यही रहेगा डेफिनेटली। अच्छा, आप लोगों ने देखा रहेगा कि नॉर्मली क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अज्यूम देर आर सम रिसोर्सेज ऑन सम मशीन, और चलो हम एक काम करते हैं, इंटरनेट का ही एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, तो अज्यूम आई वांट टू कनेक्ट टू अ पर्टिकुलर सर्वर, ओके, एंड द प्रॉब्लम इज दैट सर्वर इज ब्लॉक्ड बाय माय डोमेन। ओके, तो अज्यूम, अच्छा आप लोगों में पबजी खेलता होगा ना कोई ना? अच्छा, आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ कि बीच में क्या हो गया था कि पबजी जो है वो बैन हो गया था इंडिया में, राइट? ओके, अच्छा फिर भी कुछ लोग पबजी को एक्सेस कर रहे थे, राइट, बाय यूजिंग प्रॉक्सी सर्वर। मतलब क्या करते हैं कि इफ आई कनेक्ट टू पबजी थ्रू इंडियन सर्वर, अगर मैं इंडिया के सर्वर से कनेक्ट करता हूँ तो ब्लॉक हो रहा था। ओके, बट कुछ एप्लीकेशन ऐसे हैं जो कि एंड्रॉइड और आईओएस दोनों में है कि they will allow you to connect to another server like China server or like US server, and then that through that server you can access the blocked resources. Okay, so the main advantage of proxy is इसका मेन एडवांटेज क्या है प्रॉक्सी का, कि आप ऐसे रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हो जो कि आपके लिए ब्लॉक थे, बट इट इज अलाउड फॉर सम अदर पर्सन। तो फॉर एग्जांपल हम ऐसे कह सकते हैं कि इट फॉलोज अ मेथोडोलॉजी दैट इज इन प्लेस ऑफ। ठीक है, ये कौन से मेथोडोलॉजी को फॉलो करता है? इन प्लेस ऑफ। मतलब अज्यूम फॉर एग्जांपल कि मुझे एक्सेस नहीं है, अभी फॉर एग्जांपल अज्यूम करो कि ऐसा है कि उमर सर से बात करना है, बट ऐसा हो रहा है कि आई डोंट हैव एक्सेस, और मैं उनसे बात करने के लिए ये नहीं हूँ, मतलब कि मुझे एक्सेस नहीं है। तो आप, मैं क्या करूंगा, एक काम कर, आई विल टेल टू सम एक्सवाइजेड पर्सन, एंड देन मैं उसको बोलूंगा कि एक काम करो, आप बात करो। Okay, so this is what proxy is. Proxy is nothing but in place of paradiddle. It's a methodology. एक in place of methodology है जहाँ पे क्या होता है कि अगर मुझे एक्सेस नहीं है, मैं एक another person को बोलूंगा, okay, so you can talk to them, okay, like this. So there are different types of proxy. Proxy के अलग अलग टाइप होते हैं, okay. तो सबसे important जो टाइप है उसको कहते हैं रिमोट प्रॉक्सी। The main and the most important and the widely used proxy pattern is remote proxy. अच्छा, इसमें क्या होता है रिमोट प्रॉक्सी में? अच्छा, रिमोट प्रॉक्सी में एक्चुअली होता क्या है कि आई वांट टू एक्सेस सम वेबसाइट बट आई डोंट हैव एक्सेस टू देम। मतलब मुझे कुछ वेबसाइट एक्सेस करने हैं बट मुझे एक्सेस नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, आई विल कनेक्ट टू सम अनदर सर्वर एंड दैट विल बी माय रिमोट सर्वर। ओके, तो फॉर एग्जांपल वीपीएन। अच्छा, वीपीएन किसको पता है? एनीबॉडी? अच्छा, कितने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सर। हाँ, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो मैं क्या करता हूँ कि अगर मुझे कोई वेबसाइट एक्सेस करनी है एंड इट्स ब्लॉक्ड बाय माय सर्वर, तो आई विल कनेक्ट टू माय वीपीएन, ओके, आई विल कनेक्ट टू सम अदर कंट्रीज वीपीएन एंड देन आई विल एक्सेस इट। ओके, तो फॉर एग्जांपल एक साइट है समथिंग x.com, ओके, या फिर समझो कि abc.com, एंड इट इज ब्लॉक्ड बाय इंडिया एंड यूएस सर्वर। इन दैट केस आई विल कनेक्ट टू चाइना सर्वर एंड देन आई कैन एक्सेस, I can get access to that URL, that is abc.com. So this is what remote proxy is. Okay, so the most important proxy is remote proxy, and it allows us to access the block site through another proxy. मतलब मैं एक अलग पर्सन के थ्रू, कॉन्टेक्ट के थ्रू मैं वो वेबसाइट को एक्सेस कर सकता हूँ। अच्छा, ये एक प्रॉक्सी। एंड द नेक्स्ट इज वर्चुअल प्रॉक्सी। अच्छा, किसने अटेंडेंस दिया होगा? अटेंडेंस, प्रॉक्सी अटेंडेंस। हाँ सर, इनके लिए दोस्ती का डेफिनेशन है वो। अगर समझो कि इनके कोई पेपर ये करता है सर्कुलेट कि हाँ आपको अटेंडेंस लगानी है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, किसी और का अटेंडेंस भी लगाते हैं, राइट? तो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वर्चुअल प्रॉक्सी। ओके, तो वर्चुअल प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट है, इट्स अ डमी ऑब्जेक्ट एंड दैट ऑब्जेक्ट इज नॉट प्रेजेंट, बट देयर इज वन ऑब्जेक्ट व्हिच इज अ रियल ऑब्जेक्ट, एक रियल ऑब्जेक्ट है। तो रियल ऑब्जेक्ट क्या करेगा, जो डमी ऑब्जेक्ट है, अब जैसे कि समझो कि
श्वेता ने अटेंडेंस लगाया समथिंग प्रिया का, तो अब क्या हो गया, श्वेता इज अ रियल ऑब्जेक्ट एंड प्रिया इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ये जो फंडा है कि रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट, these are called as virtual proxy. So the best example of virtual proxy is proxy attendance. तो proxy attendance में क्या होता है कि रियल ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है बट वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज नॉट प्रेजेंट, बट आप उसका अटेंडेंस लगा रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड एज वर्चुअल प्रॉक्सी। अच्छा, वर्चुअल प्रॉक्सी का यूज कब होता है? फॉर एग्जांपल आई वांट टू एक्सेस अ प्रिंटर, ओके, आई वांट टू एक्सेस अ प्रिंटर बट somebody else is already accessing it, और आपको पता रहेगा कि प्रिंटर इज वन टू वन, प्रिंटर इज नॉट शेयरेबल डिवाइस, राइट ना? प्रिंटर शेयरेबल डिवाइस नहीं है, प्रिंटर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। मतलब फॉर एग्जांपल कि एक अगर दो पर्सन एक साथ प्रिंट कमांड देते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि दोनों का प्रिंट एक साथ आ रहा है, पहले किसी का आएगा फिर किसी का आएगा, राइट? तो द प्रिंटर, अभी मुझे एक्सेस करना है प्रिंटर एंड इट इज ब्लॉक्ड बाय और इट इज ब्लॉक्ड बाय सम अदर पर्सन, तो उस वक्त मैं क्या करूंगा कि आई विल एक्ट एज दैट पर्सन जिसको एक्सेस है, उसको मैं बोलूंगा कि हाँ मेरा भी प्रिंट आपको निकालना है, तो आई विल जस्ट शेयर कमांड विद दैट पर्सन, मतलब जिसको एक्सेस है उसको मेरा कमांड में शेयर करूंगा एंड दैट पर्सन विल एक्सेस द प्रिंटर। तो ये होता है सबसे बेस्ट वर्चुअल प्रॉक्सी का एग्जांपल। तो द रियल वर्ल्ड एग्जांपल इज प्रिंटर, वर्चुअल प्रॉक्सी का सबसे बेस्ट एग्जांपल प्रिंटर है, ठीक है, याद रखना। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज आपका एक और प्रॉक्सी आता है, उसको कहते हैं प्रोटेक्शन प्रॉक्सी। अच्छा, प्रोटेक्शन प्रॉक्सी क्या करता है एक्चुअली कि आप समझो, आपने देखा रहेगा, आपने कभी वेबसाइट लोड की है और आपको ये आता है, देखो सिक्योरिटी एक्सेप्शन आता है, नो आई डोंट नो एनी वेबसाइट, वरना मैं आपको रिमूव नहीं करता। अच्छा, ये दिख रहा है आपको? कैन यू सी माय स्क्रीन? योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट। हाँ, ओके। तो ये क्या होता है कि अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है पता है क्या? प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन प्रॉक्सी का काम है। अच्छा, ये प्रोटेक्शन प्रॉक्सी क्या कर रहा है कि उसने चेक किया xyz.com एग्जिस्ट है या नहीं है। अगर वो एग्जिस्ट है तो मैंने किसके थ्रू कनेक्ट किया है? HTTPS के थ्रू, ओके। तो सबसे पहले वो वेट कर रहा है कि इज देयर एनी सर्टिफिकेट एसोसिएटेड विद xyz.com, मतलब वो पहले चेक कर रहा है कि xyz.com के साथ कोई सर्टिफिकेट है या नहीं है। अगर उसके साथ सर्टिफिकेट होगा तो मुझे वो डायरेक्टली एक्सेस देगा, लेकिन अब क्या हो रहा है पता है क्या कि xyz.com को सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे एक एरर आया है, देखो नेट एंड स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और एरर सर्टिफिकेट डेट इन वैल्यू, आप ये देख सकते हो ये एरर को, सर्टिफिकेट एरर द डेट इन वैल्यू, मतलब इसने पहले सर्टिफिकेट वेरीफाई किया प्रॉक्सी ने और उसके बाद में मुझे बताया कि आपका कनेक्शन जो है ये प्राइवेट नहीं है, तो यू कांट एक्सेस टू दैट। अब मैं क्या कर सकता हूँ पता है क्या? देयर इज अ बटन एडवांस, ओके। अब आप क्या करते हो पता है क्या? प्रोसीड टू xyz.com, ये दिख रहा है आपको, नीचे आया है देखो, ओके। तो प्रोसीड टू xyz.com, ये देखो यहाँ पे है, यहाँ पे प्रोसीड टू xyz.com इवन इफ, अच्छा जब मैं प्रोसीड करूंगा ना तो इसका मतलब मैं अनदर प्रॉक्सी के थ्रू अंदर जा रहा हूँ। तो प्रोटेक्शन प्रॉक्सी मेनली यूज फॉर वेबसाइट, ओके। तो प्रोटेक्शन प्रॉक्सी जो है ये वेबसाइट के लिए यूज होता है, जब भी आप अनएक्सेस, मतलब ऐसा कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो जो सेफ नहीं है, ओके, जो सेफ नहीं है, तो उस वक्त आपको प्रोटेक्शन देने के लिए प्रोटेक्शन प्रॉक्सी होता है, ओके। Sir, the meeting will get over in 30 seconds. I'll make a fresh invite. ओके, चलिए। क्या कहा कि प्रोटेक्शन प्रॉक्सी कब यूज करते हैं? जब आपको कोई वेबसाइट का एक्सेस है जो कि सर्टिफिकेट बेस्ड है, और जैसे कि आपको बताएगा HTTPS जो होते हैं ना किसी भी वेबसाइट, उसका सबको सर्टिफिकेट एक्सेस करता है, ठीक है। तो इन दैट केस व्हाट वी डू कि हम बैक टू सेफ्टी करते हैं या फिर हम क्या करते हैं प्रोसीड, और जब हम प्रोसीड करते हैं तो वो क्या करता है कि एक डमी सर्वर होता है उसका और वहां से वो कनेक्शन लेता है, ओके। तो दिस इज व्हाट प्रोटेक्शन प्रॉक्सी। अच्छा, देयर इज अनदर प्रॉक्सी एंड वेरी इंपॉर्टेंट
एंड दैट इज स्मार्ट प्रॉक्सी। अच्छा आप लोगों ने जावा में फाइनल क्लास सुना है ना, फाइनल क्लास क्लास कर सकते हैं सर। हाँ, और जब आप क्लास को फाइनल करते हो तो क्या होता है, उसको इनहेरिट कोई नहीं कर सकता। यस सर। हाँ, तो दैट इज नथिंग बट द एग्जांपल ऑफ स्मार्ट प्रॉक्सी। तो स्मार्ट प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है कि अज्यूम देयर इज एन ऑब्जेक्ट, ओके, x, and there is an object y. Now it may possible that the object y can have access to x, okay, and x is my real object, x मेरा real object है। अब y जो है वो x को modify कर सकता है, but in that case what will happen कि आपका जो x है and it's a very sensitive object, assume करो कि वो account का object है, तो अब अगर y object आके x को modify कर रहा है, it means it is breaking the security, मतलब आपके अकाउंट को कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है। इन दैट केस व्हाट आई विल डू, आई विल मेक माय अकाउंट ऑब्जेक्ट एज फाइनल। तो फाइनल मींस यू कांट चेंज इट। तो स्मार्ट प्रॉक्सी प्रोवाइड वी कैन से एडिशनल लेयर, मतलब स्मार्ट प्रॉक्सी आपको क्या कर रहा है, एक एडिशनल लेयर प्रोवाइड करके दे रहा है जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते। मींस इट इज वन फिक्स इज डिसाइडेड, मतलब आप उसको फिक्स है, नाउ यू कांट चेंज इट, ओके, यू कांट एक्सेस इट्स फील्ड, मींस यू कांट चेंज इट्स फील्ड। अब जैसे कि अकाउंट बैलेंस था 20,000, आप कोई और ऑब्जेक्ट आकर उसको 30,000 नहीं करेगा, या फिर कोई ऑब्जेक्ट आकर उसको 15,000 नहीं करेगा। तो whenever there is a sensitive information, for example assume there is an website, अब जैसे कि पेटीएम एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है एंड पेटीएम इट यूजेस अ प्रॉक्सी सर्वर, ओके, बिकॉज पेटीएम शेयर्स द चाइना सर्वर, पेटीएम किसके सर्वर पर शेयर करता है, चाइना। तो अब उस केस में अगर कोई यूएस का सर्वर आके उसके डेटा मैनिपुलेट कर रहा है या फिर मॉडिफाई कर रहा है, तो दैट इज नॉट अलाउड। तो सर्वर के जितने भी ऑब्जेक्ट रहते हैं ना, एक्टिव ऑब्जेक्ट, उसको क्या करते हैं हम, ये मतलब लॉक करते हैं। तो लॉकिंग इज द बेस्ट। अच्छा आप लोगों ने कभी लॉकिंग सुना है ना, ट्रांजैक्शन लॉकिंग, ट्रांजैक्शन लॉकिंग होते हैं, देखो शेयर्ड लॉक। हाँ सर, ट्रांजैक्शन लॉकिंग किया ना आरडीबीएमएस में। शेयर्ड लॉक मतलब रीड मल्टीपल कैन रीड टुगेदर, बट अगर एक्सक्लूसिव लॉक किया तो राइट नहीं कर सकते, मल्टीपल रीड भी नहीं कर सकते। राइट, वन ऑब्जेक्ट कैन एक्सेस। यस, जो शेयर्ड लॉक, एक्सक्लूसिव लॉक, ये सब स्मार्ट प्रॉक्सी, मतलब आप वो बोल रहे हैं ना सर, इट इज लाइक रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम। यस यस एग्जैक्टली, मतलब आप क्या करते हो, उसको लॉक कर दो, रियल ऑब्जेक्ट को लॉक कर दोगे, अब उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता। हाँ, मतलब अगर उसको कोई एक्सेस भी करता है तो उस पे नहीं कर सकता, लाइक एक्सक्लूसिव लॉक। अगर आपने एक बार एक्सक्लूसिव लॉक ले लिया तो आप ही उसको रीड कर सकते हो, आप ही उसको राइट कर सकते हो, नो अदर कैन एक्सेस इट, ओके। तो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्मार्ट लॉक, ठीक है। अच्छा तो हम एक एग्जांपल देखते हैं। अच्छा तो मेरे पास एग्जांपल दिखाने के लिए मैं आपको रिमोट प्रॉक्सी शायद नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको प्रोटेक्शन प्रॉक्सी का एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है, वेबसाइट का। मैं क्या करता हूँ, एक इंटरफेस बनाता हूँ, ठीक है। तो मैं नाम देता हूँ आई वेबसाइट, ठीक है। तो आई एम क्रिएटिंग एन इंटरफेस वेबसाइट। मैं आपको प्रोटेक्शन प्रॉक्सी का ये दिखा रहा हूँ एग्जांपल। स्मार्ट का शायद हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। अच्छा रिमोट का मुझे दिखाने के लिए 2 मशीन लगेंगे, ठीक है, तो मैं उसका अरेंजमेंट करके आपको उसका भी एग्जांपल दिखाऊंगा। तो मैंने अब क्लिक, ओके, तो दिस इज माय इंटरफेस, ओके, एंड आई एम क्रिएटिंग अ मेथड void ये है, ठीक है, और इसमें मैं पास कर रहा हूँ यूआरएल। अच्छा ये सबसे पहले मैंने एक इंटरफेस बनाया आई वेबसाइट, और वेबसाइट को मुझे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा आपने हम क्या करेंगे, एडमिन पॉलिसी लगाएंगे, मतलब कुछ वेबसाइट्स को ब्लॉक करेंगे, जिसको एक्सेस देंगे, ठीक है। तो हमारे पास सर्टिफिकेट बेस्ड कभी कुछ नहीं। अच्छा मैं अभी क्या करता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ, एंड आई विल से वेबसाइट,
मेरा एक्सेसिबल वेबसाइट, ठीक है। अच्छा, इट शुड इंप्लीमेंट माय हाई वेबसाइट। नाउ आई विल इंप्लीमेंट दैट मेथड। अब जो भी यूआरएल मुझे मिल रहा है, ठीक है, मैं उसको क्या करूंगा, उसको मैं पिंग करूंगा या फिर मैं उसका होस्ट एड्रेस गेट करूंगा, ठीक है। अच्छा, तो मैं एक काम करता हूँ, होस्ट एड्रेस सर्वर सेटअप। हेलो। अब मैं क्या करता हूँ कि जस्ट जो एक्सेसिबल वेबसाइट है उसके लिए मैं, अब वो जो यूआरएल है वो भी एक्सेसिबल नहीं रहेगा क्योंकि मेरा वीपीएन कनेक्टेड है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल गेट द एड्रेस ऑफ माय लोकल, मैं प्रिंट करता हूँ। अच्छा, आप लोगों ने नेटवर्क की पढ़ा है ना जावा में थोड़ा बहुत, वैसे तो इसका याद रखने का जरूरत नहीं है, जस्ट मैं ऐसे ही गेट करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ इसमें कर क्या रहा हूँ। ओके, तो देखो मैंने क्या किया है, एक एक्सेसिबल वेबसाइट है, ओके, जो कि मेरा एक्चुअली ऑब्जेक्ट रहेगा रियल वाला, ओके। एक एक्सेसिबल वेबसाइट है जो जिसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ, तो उसमें मैंने क्या किया है, जो यूआरएल पास किया है उसका यूज नहीं कर रहा हूँ मैं करंटली, ओके, क्योंकि मेरे पास प्राइवेट वीपीएन नहीं है, मतलब मैं आपको एक लाइव डेमो दिखाता। तो मैंने क्या किया, स्ट्रिंग से एड्रेस निकाला। मैंने एक लोकल सर्वर मेरा स्टार्ट किया है यहाँ पे, मेरा अपाचे वाला सर्वर है उसका, तो मैंने उसको स्टार्ट किया है। अब मैंने क्या किया है, आईनेट एड्रेस, आईनेट कोर एड्रेस। अच्छा, इसमें आपको पता रहेगा कि दो रहते हैं, एक IPv4 रहता है और एक IPv6 रहता है, सुना है आप लोगों ने? यस सर। हाँ, IPv4 और IPv6 रहता है। वर्जन 4 इंटरनेट प्रोटोकॉल, वर्जन 4 इंटरनेट प्रोटोकॉल, वर्जन 6। अब वर्जन 4 में कम होस्ट एड्रेस होते हैं और वर्जन 6 में ज्यादा होस्ट एड्रेस होते हैं, क्योंकि वर्जन 6 जो होता है वो हेक्साडेसिमल ये होता है आईपी एड्रेस। So I'm just getting my localhost name, localhost, and I'm getting its host address. Okay. So this is just accessible website. तो मैंने इसको एक्सेस दे दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक वेबसाइट का एक रूल्स बनाता हूँ, एडमिन रूल, एक और क्लास बना रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं इसको बोलूंगा इसको क्या बोलता हूँ, चलो इसको मैं बोलता हूँ कि ब्लॉक वेबसाइट, ये मेरे ब्लॉक वेबसाइट है, ठीक है। अच्छा, ये इम्प्लीमेंट करेंगे वेबसाइट आई, क्या करूँ, अनइम्प्लीमेंट करेगा।
है प्रोटेक्शन, जो प्रोटेक्शन दे रहा है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको अभी एग्जांपल दिखाया था कि हमने क्या किया था, एक मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है वार्निंग, पोर्टल सिक्योरिटी रिस्क अहेड, गो बैक रिकमेंडेड और एडवांस, मतलब मैं आगे जाऊंगा। अब ये करंटली जो है ये ब्लॉक्ड वेबसाइट है, लेकिन अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मैं क्या करूंगा, एडवांस, और मैं यहाँ पे बोलूंगा एक्सेप्ट रिस्क एंड कंटिन्यू। तो अब ये जो वेबसाइट है ब्लॉक्ड वेबसाइट, इसके पास कुछ लिस्ट होंगी कि कौन से ब्लॉक्ड वेबसाइट है, और वो वेबसाइट को एक्सेस नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो रियल वेबसाइट है मेरा, जो कि एक्सेसिबल वेबसाइट है, इसको एक्सेस मिलेगा, ठीक है। तो हम वही करने वाले, तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे हमारे वेबसाइट पर एक्सेसिबल का, हाई वेबसाइट इक्वल टू न्यू हमारा एक्सेसिबल। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है ये, थोड़ा लेकिन समझ लो आप, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअली में, जो एक्सेसिबल वेबसाइट है उसको ब्लॉक वेबसाइट पे में रखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक लिस्ट बनाऊंगा, ठीक है, एंड दिस इज द मेन स्ट्रक्चर एंड ये रिक्वायरमेंट है। देखो, एडमिन पॉलिसीज जो होते हैं, जो ब्लॉक वेबसाइट होते हैं, वो स्टैटिक होना कंपलसरी है, आप उसको स्टैटिक कंपलसरी करोगे। तो मैं यहाँ पे एक एरे लिस्ट मेंटेन करूंगा, ठीक है। एरे लिस्ट ऑफ, मैं इनको बोलूंगा ब्लॉक इज इक्वल टू न्यू एरे। अच्छा चलो, अब इसमें कुछ ऐड करो वेबसाइट जो कि ब्लॉक डॉट ऐड डबल स्लैश वाई जेड डॉट, ये ब्लॉक है, ब्लॉक डॉट ऐड डबल स्लैश यूआर डॉट, सभी ब्लॉक मैंने दोनों को ऐड कर दिया, ओके। नाउ कम टू अवर मेन कनेक्ट, ये जो हमारा एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट है, इधर आओ। अच्छा देखो, अब हमें क्या करना है, if अब जो यूआरएल आ रहा है, if यूआरएल, ओके, अगर ये यूआरएल एग्जिस्ट है, किसमें एग्जिस्ट है, लिस्ट में, if ब्लॉक डॉट कंटेन, कंटेन आपका क्या करता है, लिस्ट में चेक करता है कि वो यूआरएल एग्जिस्ट है या नहीं। यूआरएल अगर वो यूआरएल एग्जिस्ट है तो उसको प्रिंट कर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और आप इसको बोलो दिस इज ब्लॉक, ओके। एल, आप क्या करो, ये प्रिंट करो और रिटर्न करो, बाहर आ जाओ, ठीक है। एल, और एल में क्या करो, जो आपका इंटरनेट, जो आपका वेबसाइट है उसको एक्सेस, जो एक्सेसिबल वेबसाइट है उसको एक्सेस करो, ये यूआरएल पास, ओके। दिस इज व्हाट द यूआरएल, ओके। अच्छा, तो मैं आपको फिर से फ्लो बताता हूँ। देखो, एक हमने वेबसाइट बनाई जिसके अंदर हमने एक्सेस मेथड डाला और उसमें यूआरएल पास किया। हमने एक एक्सेसिबल वेबसाइट बनाया और उसमें हमने क्या किया, उसको इंप्लीमेंट किया वेबसाइट इंटरफेस में, और हमने एक्सेस मेथड में क्या किया, जस्ट यहाँ पे एक्चुअली कनेक्शन होना चाहिए, लेकिन मुझे कनेक्शन नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने क्या किया, मेरा लोकल उसका एड्रेस सेट किया और उसको प्रिंट किया हुआ, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया, एक ब्लॉक वेबसाइट बनाए जो कि इंप्लीमेंट करेगा वेबसाइट को। अब उसमें आपका रियल ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाओ और एक लिस्ट बनाओ ब्लॉक वेबसाइट, और उसमें आपको जो ऐड करना है वो ऐड करो, जिनको आप ब्लॉक करने वाले हो। और उसके बाद आप एक्सेस मेथड में चेक करो कि इफ ब्लॉक जो आपने यूआरएल पास किया हुआ है, इफ दैट इज प्रेजेंटिंग को एक्सेस करो, ठीक है। दिस इज व्हाट द प्रॉक्सी। अब मैं क्या करता हूँ, आपका मेन मेथड,
मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आई वेबसाइट इज इक्वल न्यू। अब मैं सबसे पहले एक जो हमने ब्लॉक की वेबसाइट का जो बनाया है वो हमारा प्रॉक्सी है, तो मैं उसको ब्लॉक वेबसाइट से न्यू करता हूँ। ओके, अब मेरा ब्लॉक वेबसाइट से न्यू हो गया। अब मैं कनेक्ट करता हूँ, वेबसाइट डॉट कनेक्ट। अच्छा, यूआरएल देखो मैं कौन सा पास कर रहा हूँ, https://xyz.com। ओके, ये मैं एक्सेस कर रहा हूँ, तो दिस इज नॉट एक्सेसिबल। ओके, अब मैं दूसरा वेबसाइट एक ओपन कर रहा हूँ, वेबसाइट डॉट एक्सेस https://www.google.com। तो दिस इज एक्सेसिबल, तो मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो ये देखो सबसे पहला क्या हो गया, जो फर्स्ट वेबसाइट हमने क्या किया था xyz.com जो कि ब्लॉक्ड था, तो मैंने एक्सेस किया, तो आपको क्या आया, द फर्स्ट वेबसाइट इज ब्लॉक्ड एंड द सेकंड वन https://www.google.com ये एक्सेसिबल था, ये ब्लॉक लिस्ट में नहीं था, तो उसका एड्रेस आया, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द प्रॉक्सी पैटर्न। तो यहाँ पे हमने जो प्रॉक्सी यूज किया है प्रोडक्शन प्रॉक्सी, याद रखना, ठीक है। अच्छा, एनी डाउट इन दिस? पक्का? हाँ सर, अंडरस्टूड। मुझे सब कुछ समझ आया। हाँ हाँ ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है ना? पक्का ना? हाँ हाँ। तो सर बाकी के कब करेंगे पैटर्न प्रॉक्सी के? क्या बोल रहे हो सर? प्रॉक्सी के बाकी पैटर्न भी कर लेंगे ना? हाँ, हमें ये करना होगा, मतलब मुझे मुश्किल लगेगा, उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा। ओके, तो उससे ठीक है। हाँ, मुझे एक्चुअली मेन जो है वो ये दिखाना था, रिमोट प्रॉक्सी, लेकिन उसके मैं मशीन देखा तो नहीं मिल रहा है, मुझे देखना पड़ेगा। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मशीन पे सर्वर रन करके छोड़ना पड़ेगा, हाँ हाँ जहाँ से मुझे एक्सेस दे google.com का, और मैं क्या करूंगा, मेरी मशीन पे google.com को ब्लॉक करूंगा। हाँ ओके, हाँ हाँ तो मैं फर्स्ट मेरे मशीन से ट्राई करूंगा www.google.com जो कि एक्सेसिबल नहीं होगा, नहीं होगा। फिर मैं कनेक्ट करूंगा सेकंड सर्वर को जो मेरा प्रॉक्सी सर्वर रहेगा, ओके, फिर google.com। तो उसके वाया हम मुझे ये एक्सेस करेंगे google.com। यस, जो मेरा सेकंड मशीन रहेगा उसके वाया हम google.com ओके सर, ये लगेगा रिपोर्ट में। ठीक है सर। तो मैं फिर ट्राई वो, करता हूँ। तो सर अभी आप जो है ना, अभी हम लोग क्या करेंगे सर, 15 जुलाई ऑनवर्ड्स फिर ले लेंगे थोड़ा वीक डेज को, हाँ, एक चलेगा। 10 दिन के बाद में। हाँ, तो अपना अभी नेक्स्ट एजेंडा कब रहेगा? नेक्स्ट एजेंडा क्या है, प्रॉक्सी है क्या? हाँ, प्रॉक्सी को ही कंटिन्यू करेंगे, तब तक मैं मशीन सेटअप करता हूँ। ओके सर, ठीक है, चलो, थैंक यू।